जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लंबित है और इसको लेकर जम्मू कश्मीर की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आग बबूला है। दरअसल जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी घोषणा की है, उनकी तारीखों की घोषणा की है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर अभी चुनाव आयोग चुप है। इसीलिए अब जम्मू कश्मीर की जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी और दूसरे अन्य दल जो हैं वो आज धरने पर यहां पर बैठे हैं और साफ तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जानबूझकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में देरी की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनकी सियासी जमीन खिसक रही है। ऐसा इनका यहाँ पर मानना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, उनके कार्यकर्ता भारी संख्या में आए हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, और साथ ही में जो दूसरे अन्य दल हैं वो उनके प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं, उनके कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। शुरुआत में तो ये बात सामने आई थी कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती भी इस धरने में शामिल होने जा रही हैं, लेकिन अभी वो यहाँ अब नहीं आ रहे हैं। लेकिन सभी पार्टियों के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। पीडीपी के भी यहाँ जो स्थानीय नेता है वो भी आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जो जम्मू इकाई के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर भारी संख्या में आए हैं। शिवसेना के नेता भी आए हैं। तो यहाँ पर एक एकजुटता का ये संदेश देना चाहते हैं और साथ ही में एक प्रकार से जो जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से एक तरह से अगर देखें तो एक शक्ति प्रदर्शन है। और साफ तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ पर मंच से भी हमला कर रहे हैं और मंच से बयान दिए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर की स्थिति को जो खराब कर दिया है और यहाँ पर जनता त्रस्त है, जनता त्राही त्राही कर रही है, ऐसा यहाँ पर विपक्षी नेताओं का कहना है। और साफ तौर पर यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव है जम्मू कश्मीर में वो जल्द से जल्द कराए जाए, क्योंकि काफी समय हो चुका है यहाँ पर विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं और जम्मू कश्मीर की जनता को लोकतंत्र से वंचित नहीं रखा जा सकता, ऐसा यहाँ पर नेताओं का कहना है। हम यहाँ पर कुछ नेताओं से भी बात करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो जम्मू कश्मीर इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला वो भी धरने में शामिल है। रमन भल्ला जी, आप यहाँ पर एकजुटता का जो है संदेश देना चाहते हैं, आप एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो बात आई थी कि यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला साहब आएंगे, महबूबा मुफ्ती आएंगे, वो तो अभी आए नहीं। ये विपक्ष की पार्टी को, हर एक पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद है। इस सोच को लेकर कि जहाँ पर जमहूरियत वाल हो, जमहूरियत के लोग तरस रहे हैं, लेकिन 5 स्टेटों में चुनाव हुए लेकिन जम्मू कश्मीर को क्यों वंचित रखा गया, इसलिए सारे लोग इकट्ठे हैं, हर एक पार्टी के लोग इकट्ठे हैं। सोई हुई सरकार को जगाना जरूरी है। इलेक्शन कमिश्नर इसका नोटिस ले कि जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव चाहते हैं, फौरी तौर पर चुनाव की घोषणा करें। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं विकार रसूल वानी साहब वो भी यहाँ पर मौजूद है। विकार रसूल साहब, मुझे एक चीज बताइए, बीच में बात आई थी कि यहाँ पर स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव होंगे, लेकिन उनकी भी कुछ घोषणा नहीं हुई। देखो, जो इनकी निजी एजेंसियां हैं, चाहे सेंटर की हो या स्टेट की हो, वो इलेक्शन करने से पहले एसेस करती है कि जो सरकार में बैठी हुई पार्टी है उसकी क्या हालात है। मुझे लगता है कि उन्हीं की असेसमेंट ये थी कि जो हालत बीजेपी की करगिल में हुई वही यहाँ भी म्युनिसिपल और पंचायत में होने वाली थी बीजेपी की। तो मुझे लगता है उसी के मद्देनजर इन्होंने पंचायत और म्युनिसिपलिटीज के जो इलेक्शन है वो डेफर कर दिए, क्योंकि कांग्रेस तैयार थी। हमने 1 साल से पूरा इनके खिलाफ प्रोटेस्ट, प्रदर्शन, जो इन्होंने गलतियां की, जो इन्होंने लोगों पे ऊपर जुल्म डाले, हमने उन सब को उजागर किया। आपने देखा हम रोज सड़कों पे होते थे। आज भी सारी अपोजिशन पार्टीज डेमोक्रेसी को जहाँ रोंदा जा रहा है, डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, उसके लेके हम सारे बैठे हैं, आगे बढ़ेंगे। जब भी बीजेपी चुनाव करेगी, आप ये मैं वसूख से कहूंगा कि उनका एड्रेस जम्मू कश्मीर से गायब हो जाए, जैसे करगिल में हुआ। जो विपक्षी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, ये कह रही हैं कि चुनाव जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें हम, तो बीजेपी का यही कहना है कि जो विधानसभा के चुनाव है यहाँ जम्मू कश्मीर में, इसका निर्णय चुनाव आयोग को लेना है और बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि चुनाव आयोग जो है, विपक्षी पार्टियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के
इशारे पर काम कर रहा है, ऐसी यहाँ पर बातें हो रही हैं। इस प्रकार की बातें यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियों के नेता कर रहे हैं, तो साफ तौर पर यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ में अगर आप मंच पर भी देखें तो एक एक करके सभी पार्टियों के नेता यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जम्मू संभाग के अध्यक्ष हैं रतनलाल गुप्ता, वो इस समय मंच से सभा को संबोधित कर रहे हैं और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होने का प्रयास किया है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पैंथर्स पार्टी हो, शिवसेना हो, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट का और बाकी भी अन्य पार्टियां हैं, एकजुट हो रही हैं और इनका मकसद यही है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।